नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जयकेश जैन और आज से हम हिंदी ग्रामर के नए चैप्टर छंद की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। छंद की परिभाषा है यति, गति, तुक, मात्रा, वर्ण, चरण, गण आदि से बंधी हुई पंक्तिबद्ध रचना को छंद कहते हैं। एक और छोटी सी परिभाषा है कि शब्दों के अनुशासन का नाम ही छंद है। इनका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उनमें एक निश्चित क्रम होता है या निश्चित पंक्तिबद्ध रचना होती है, उसी को मतलब एक अनुशासन में क्रम से बंधे हुए होते हैं, उसी का नाम होता है छंद। उसमें यति होती है, गति, तुक, लय, तान, मात्रा, वर्ण आदि एक निश्चित क्रम में आते हैं। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें से सबसे पहले किसमें उल्लेख मिलता है छंदों का? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब देखें छंद के अंग जो हमने परिभाषा में पढ़े हैं, यति, गति, तुक, मात्रा, यह सारे के सारे छंद के अंग हैं। चलिए जानते हैं बारी बारी से क्या है। सबसे पहले चरण या पद। तो जैसे कोई पंक्तियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं, तो उनमें कुछ चरण होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, तो उन्हीं को चरण या पद कहते हैं। तो प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, जबकि दूसरे व चौथे चरण को संचरण यानी सम चरण कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सुधार लें, सम चरण कहते हैं। अब है यति। छंद को पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुका जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे आप कोई कविता पढ़ें या कोई पंक्तियाँ पढ़ें तो उसमें जहाँ हम रुकेंगे थोड़ा सा, जैसे जहाँ अल्प विराम होता है या पूर्ण विराम होता है वहाँ पर रुकते हैं, तो उसका नाम है यति। और गति किसे कहते हैं? छंद को पढ़ने के प्रवाह को गति, जिस धुन में हम पढ़ते जा रहे हैं तो उस गति को, उस प्रवाह को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसे लय भी कहा जाता है। तुक, छंद को पढ़ते समय अंत में एक ध्वनियों की समानता होती है, उसे क्या कहते हैं? तुक कहा जाता है। जिन छंदों में तुक होती है उसे तुकांत, माने अंत में तुक अंत, तुकांत छंद कहते हैं। तथा जिन छंदों में तुक का अभाव होता है या तुक नहीं होती है उन्हें अतुकांत छंद कहा जाता है। यानी कि हम आगे उदाहरण देखेंगे तो उन सभी चीज़ों में हम इन सभी अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब है मात्रा या वर्ण। तो चूँकि हमें पता है कि मात्राएं होती हैं छोटा आ से लेकर औ और तक की, छोटा, बड़ा, छोटी, ई, ऊ, र, ए, ऐ, ओ और औ। और तथा वर्ण, तो ध्वनि को जो लिखित रूप में होते हैं, ध्वनि की सूक्ष्म इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर या वर्णों के आधार पर की जाती है। जो छंद मात्राओं के आधार पर गिने जाते हैं या जिन छंदों की जानकारी हमें मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तथा जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। अब मात्राओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। ये लघु मात्राएं या लघु वर्ण कहलाते हैं, इन्हें ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाला रा, इनको ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इनके लिए एक मात्रा का प्रावधान रखा गया है। इसको हम सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ, औ, इनको दीर्घ वर्ण कहते हैं या गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इनके लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे उसके लिए लघु मात्रा के लिए, इसके लिए 2, इसका साइन होता है ऐसा उल्टा 2, इसको 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा तथा दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अंग की बिंदी की भी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, लेकिन चंद्र बिंदु की कोई भी मात्रा नहीं गिनी जाती है। 5वां पॉइंट है हलंत वर्ण के आगे वाले वर्ण, हलंत वर्ण या आधा वर्ण, आधा अक्षर जो हो,
उसके आगे वाले वर्ण के साथ मिलकर उसे दीर्घ वर्ण बना देता है। लेकिन यदि वह पहले से ही दीर्घ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने लिखा कंपन्न, एक मिनट, कंपन्न, तो ये आधे अक्षर किसके बाद आया? पहले वाले। तो ये दोनों मिल करके इसको दीर्घ वर्ण बना देगा। इसको दो मात्राएं गिनी जाएंगी। इस पा और आधा ना, इस वाले की भी दो मात्राएं गिनी जाएंगी और इस ना के लिए एक मात्रा गिनी जाएगी, क्योंकि ये लघु वर्ण है। ठीक है ना। जो आधे वर्ण हैं अपने आगे आने वाले वर्णों को दीर्घ वर्ण बना देते हैं। और यदि पहले से ही दो मात्राएं, मान के चलो कंपन्न की जगह कामपन्न होता, तब भी इसकी दो ही मात्राएं होती। ठीक है। जैसे हर्ष, हर्ष में दो मात्राएं, ये गलत हो गया है, ये सा षटकोण का एक होगी एक मात्रा। हर जैसे लिखा होता है हर्ष, इसको हम थोड़ा सा विच्छेद करें तो हर और शा, इस प्रकार से। तो हर्ष, हर की दो मात्राएं और सा की एक मात्रा। संपन्न में दो, पन्न और ना की एक एक मात्रा। मंगल, मंग में दो मात्राएं, गा में एक और ला में एक मात्रा। इस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती हैं। अब आते हैं गण। तो तीन तीन वर्णों के समूह होते हैं, उन्हें गण कहा जाता है। एक निश्चित क्रम दिया गया है इनके लिए। ये इनका उपयोग वर्णिक छंदों में किया जाता है। इसका सूत्र है यमाता राज भान सलगा। ध्यान से याद रखना, क्या है सूत्र? यमाता राज भान शलगा। ये सारे के सारे गण हैं। जैसे सबसे पहले इन जो सारे अक्षर हैं, ये गण होते हैं हमारे 8 प्रकार के। इस लास्ट के अक्षर छोड़ दें, लगा वाला, तो सारे या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, फा से भगण, ना से नगण और सा से शगण, सब में गण जोड़ दें तो ये गण बनते हैं। ठीक है ना। 8 गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। सूत्र है यमाता राजभान शलगा। सबसे पहले यगण। अब इसमें माँ में बड़ी मात्रा करनी है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यमाता, यगण, यगण का सूत्र क्या है? या माता। इसमें देखो, या के लिए एक मात्रा, माँ के लिए दो मात्रा और ता के लिए दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अब जैसे माँ, दूसरा गण है मगण। मगण के लिए देखो आगे लिखें तो माँ तारा, माँ तारा। तो बड़ा माँ की दो मात्राएं, ता की दो मात्राएं, रा की दो मात्राएं। तो ये इस रूप में लिखा हुआ है। हालांकि लिखने का तरीका ये है 1 2 और 2, इसकी 2 2 और 2, माता रा। अब है तगण। तो या माता राज, तो ताराज। फिर ताराज के लिए 2 2 और एक मात्रा, रगण, राजभा। जैसे ये याद है, या माता राज भान सलगा। या माता राजभान शलगा। तो यगण के लिए या माता, मगण के लिए मातारा, तगण के लिए ताराज, रगण के लिए राजभा, जगण के लिए जभान। ये सूत्र हैं इसके। जगण में क्या होगा इसकी मात्राएं वगैरह? तो जभान। भगण के लिए भानस, भगण के लिए भानस। नगण के लिए नसल, नगण। 7वां है नगण, नसल। और 8वां सा के लिए शलगा। सगण का सूत्र क्या होगा? सलगा। इसकी मात्राएं गिनी जाएंगी, सा की 1, ला की 1 और गा की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आए, यमाता राजभान सलगा, ये 8 गण होते हैं। इनका उपयोग बाणिक छंदों में होता है। जब हम बाणिक छंद पढ़ेंगे तो यह बताएंगे कि कैसे यूज होता है। अब छंद के प्रकार। वैसे तो छंद के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। मात्रक छंद, जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। एक होता है वर्णिक छंद, जिनकी गणना वर्णों, अक्षरों के आधार पर की जाती है। और वैसे देखे जाएं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुक्त छंद और होता है। तो मात्रक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद।
मतलब ऐसे छंद जो वर्णों एवं मात्राओं की संख्या की गणना से मुक्त होते हैं। मात्राओं एवं वर्णों से उनका कोई मेल नहीं होता है, उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। तो वही है, जिन छंदों में केवल मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रक छंद कहते हैं, जिनमें वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णक छंद कहते हैं, और मुक्त छंद, जो छंद मात्राओं एवं वर्णों की गणना से मुक्त होते हैं उन्हें मुक्त छंद कहा जाता है। अब आते हैं कुछ छंद, मात्रक छंदों के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहला है दोहा। ये आपके सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, 9th 10th 11th और 12th, और इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी में ये उपयोगी हैं। तो थोड़ा इन पर ध्यान से फोकस करें। दोहा, यह सभी मात्रक छंदों के उदाहरण है, क्योंकि इनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। इन छंदों की जो जानकारी मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। तो ये दोनों छंद, मात्रक छंद या वर्णक छंद, यह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सममात्रक छंद, एक होते हैं अर्ध सममात्रक छंद, एक होते हैं विषम मात्रक छंद। कौन कौन से? जैसे मात्रक छंद है तो सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक। इसी प्रकार से वर्णक छंद भी होते हैं, तो समवर्णक छंद, अर्ध समवर्णक छंद और विषम वर्णक छंद। सर ये सबसे पहले दोहा है, तो यह एक मात्रक छंद है, और मात्रक छंद में भी यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण, मतलब जो विषम चरण है ना, हमने पढ़ा था चरण या पदों में, तो पहले और तीसरे को विषम चरण कहा जाता है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मतलब विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11। जैसे 4 पद हैं या 4 चरण है, पहला, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। तो 4 चरण है, तो इन पहले और तीसरे वाले में, इन चरणों में होंगी 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होंगी 11-11 मात्राएं। जैसे उदाहरण है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे शुभाए। चलिए इनकी मात्राओं की गणना और करते हैं, किस प्रकार से मात्राएं गिनते हैं इनकी, वो भी सीखें। सबसे पहले निन, देखो जहाँ पे अंकी बिंदु उससे 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, तो इसकी होगी 2, 1 मिनट, निन की 2, दा 1, का 1, नी की 1, ने की 1, या की 1 और रे, एड़ी की मात्रा है ना, रा पे एड़ी की मात्रा, तो इसके लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। राखिए, रा की बड़ी 2, 1 और 2, कितनी हुई? काउंट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राखिए तक 13। फिर आंगन कुटी छवाए, तो इस वाले की तो हो गई हमारी 13 मात्राएं। आंगन, इसकी 2, गा की 1, ना की 1, कुटी इसकी 1 और इसकी 2, छवाए 1, 2 और 1। चलिए इसकी काउंट करें आंगन से, तो 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7। इसी प्रकार से ये तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। तीसरे पद में भी 13 मात्राएं होंगी और चौथे पद में 11 मात्राएं होंगी। जैसे तीसरे पद की मात्राएं गिने, तो जैसे ये रहा, बी की 1 मात्रा, नू की भी 1 मात्रा, पा बड़ा पा और बड़ी नी 2-2 मात्राएं, साबुन बड़ी 2 मात्राएं, 1 मात्रा 1 मात्रा, छोटा आ छोटी ई छोटा और राजसी, इसके लिए 1-1 मात्राएं गिनी जाती हैं, बाकी सभी के लिए 2-2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो और बिना के लिए 1 मात्रा और 2 मात्राएं, तो टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? दोहे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। जैसे इसकी और गिने, निर्मल, तो निर जब आधा अक्षर जैसे रा है, आधा अक्षर के आगे वाले वर्ण को डबल मात्रा कर देता है, मात्रा 2 कर देता है। तो गुरु वर्ण तो 2 मात्राएं, माँ की 1, ला की 1, करें 1,
2 शुभाय, सु की 1 भा और या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है ना। चलिए अब है इसी प्रकार से और एक उदाहरण है दोहा का, रहीमन पानी राखिए। अच्छा, इसमें हम यति गति, बाकी ये 4 चरण है, पहला दूसरा तीसरा चरण। तो चरण हो गए। यति क्या है, जहाँ हम रुकते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, इस पर रुके तो ये कहलाएगी यति। बिन पानी शव शून, फिर पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो इनको क्या कहेंगे हम, यति कहते हैं, जहाँ पर रुकते हैं। और प्रवाह को पढ़ने के, कविता पढ़ने के प्रवाह को क्या कहा जाता है, गति। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब सून, इस प्रकार से तो एक गति हो जाती है। फिर इसी में हमने पढ़ा था क्या, मात्राएं या वर्ण। तो ये वर्ण है, रा वर्ण है, ही वर्ण है, म न। और इसमें मात्राएं देखें तो रा में एक छोटा आ की मात्रा होती है, हा में छोटी ई की मात्रा, मा में छोटा आ, ना में छोटा आ। बड़ा पा में पानी, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से मात्राएं होती हैं। चलिए अब सोरठा के बारे में पढ़ें। तो यह एक मात्रक छंद है, चूँकि मात्रक छंद के उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। अच्छा, अर्ध सममात्रक, ये दोहा भी अर्ध सममात्रक क्यों है, क्योंकि इसका एक पद ये हुआ पहला और दूसरा चरण। इसमें देखो आधे में तो क्या हुआ कि 13 मात्राएं थी, आधे में 13, फिर आधे में 11, आधे में 13, आधे में 11, इस प्रकार से। तो अर्ध सम, ठीक है, आधा एक समान है और आधा एक समान है, इस प्रकार से अर्ध सममात्रक छंद है। अब है सोरठा। तो यह भी एक अर्ध सममात्रक छंद है, यह दोहे का विपरीत होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे में होती हैं पहले और तीसरे चरण में 13, जबकि इसमें 11। और अंत में तुक का अभाव होता है। इसका देखो, जो सम चरण है उसमें तुक नहीं मिलती है, विषम चरणों में तुक मिलती है, मतलब पहले तीसरे चरण में तुक मिलती है, और जो सम चरण हैं, जो अंत पद होते हैं, उनमें तुक का अभाव होता है। यह दोहा का विपरीत होता है। चलिए देखें उदाहरण, जैसे फूलें फलें न बेंत, यद्यपि सुधा वर्षहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। ठीक है ना। तो फूलें फलें न बेंत, यहाँ पर देखिए एक से शब्द समूह आ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे तुक। तो जो विषम चरणों में तुक होती है, अंत सम चरणों में तुक का अभाव होता है। अब जैसे एक और उदाहरण है इसी का, यदि आप लोगों को भी और अच्छे उदाहरण हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे हम सभी के पास क्या हो, अच्छे सारे बहुत से उदाहरणों का कलेक्शन हो जाया करेगा। मूक होई वाचाल, पगु चढ़े गिरवन गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलमल दल। मूक होई वाचाल, चलिए इसमें भी मात्राओं का गणना करते हैं एक आध। एक लाइन की करे ले रहे, चलिए। मूक होई वाचाल, तो मुँह में 2 मात्राएं, का में 1, होई 2, 1 वा चाल 1, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें 1 1 1 2 चढ़े में 2, गिरवन की 1 1 1 1, गहन 1 1 और 1, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं पर कुछ छोड़ दिया होगा। पग चढ़े गिरवन गहन, तो पगु में ये गुणाणु होगा, तो इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। पगु चढ़े गिरवन गहन, तो इस प्रकार से हो जाएंगी इसकी 13 मात्राएं। ठीक है ना। आगे वाले और देख ले रहे क्या है, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है। तो जैसे जासु, तो जा की 2 मात्राएं, सु की 1 मात्रा, कृपा में कृपा, आ ई उ रा, इसकी 1 मात्रा, तो क्रा, रा ऋषि में जो क्रा रा ऋषि वाला है, तो इसकी 1 मात्रा, पा की 2 मात्राएं, सु की 1,
दयाल 1 2 और 1, इसकी मात्राएं गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों भाई 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हाँ सही है, 11 मात्राएं हैं इसकी। और इसकी द्रवऊ सकल कल मलदल, तो द्रा की 2 मात्राएं, वऊ की 2 मात्राएं, सा 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं, सही है। तो दोहा में क्या होते हैं, विषम चरणों में 11 मात्राएं, सोठा में विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। फूलें फले न बैंत, जदपि सुधा वर्ष ही जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सब। या मूक होई वाचाल पगु, चढ़े गिरवन गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कलमल दल। अब है चौपाऊ, चौपाई, चौपाई। यह एक सममात्रक छंद है। अभी हमने आपको बताया था मात्रक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रक, अर्ध सममात्रक, विषम मात्रक। तो अब क्या है, चौपाई एक सममात्रक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए 4 चरण में प्रत्येक में 16-16, उसमें क्या थी, सम चरणों में अलग, विषम चरणों में अलग, तो वो अर्ध सम थे। ये प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, इसलिए इसमें सममात्रक छंद है। अंत में 2 गुरु और लघु होते हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, करहि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। आप लोग भी इसकी मात्राएं गिने तो क्या होगा और अच्छे से समझ आएंगे। जैसे चलिए हम एक लाइन की गिनते हैं, कितनी है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंग की 2 गल 1 1 मात्रा, भवन 1 1 1 मात्रा, अमंगल 1, मंग पे 2, गल 1 1, हारी पे भी 2 और 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 मात्राएं। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई हो गया। अब रोला, यह एक सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 11-13 की यति से, यति यहाँ पर हम रुकते हैं, वही विराम या यति, तो 11-13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यह एक सममात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। तो यह है रोला छंद और इसका उदाहरण। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप लोगों को और भी उदाहरण आते हो या कहीं से मिले तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे हम सभी के पास अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स का कलेक्शन हो सके और नए अच्छे एग्जाम्पल भी मिलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।